मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं और एक संदेश हम आपके लिए लाएं प्रोत्साहन करने के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह और आपका प्रेम के लिए। धन्यवाद आपकी योजना के लिए। आप अद्भुत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू सर्व जगह पे मौजूद है। तू था, तू है और तू हमेशा रहेगा। धन्यवाद आपकी वचनों के लिए, जो वचन हमें अंदरूनी से स्ट्रॉन्ग बनाता है, समझ और ज्ञान प्रदान करता है और हमारी जीवन को वैसे अगुवाई करता है जैसे आप चाहते हो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, जो लोग आपकी वचन सुनते हैं, ये संदेश सुनते हैं, डिवोशन, उनके लिए धन्यवाद देते। आप उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करना पिता, और उन्हें अगुवाई करना, उनकी कामकाज, उनकी फैमिली, उनकी जॉब, उनकी पढ़ाई लिखाई, जो भी प्रभु हर एक चीज़ में आपकी अनुग्रह बनाए रखना। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे बाइबल का समय। हर एक इंसान का समय होता है। ये मेरा समय, ये उसका समय, ये खाने का समय, ये सोने का समय, हर एक चीज़ का, ये बारिश का समय हम बोलते हैं। तो बाइबल में एक चीज़ है जो हम देख सकते हैं, बाइबल का समय। संभवोपदेश 3:2, जन्म का समय, एक समय मरने को, और जन्म का समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है ना। ये हम देख सकते। अभी खेती का काटनी होता है। एक दिन खेती वो लगा रहे थे पानी के ऊपर, और आज वो उसको काट रहे हैं। तो एक समय मरने का भी है। तो उससे पहले हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं। एक समय मरने को, एक समय न्याय का, एक समय प्रेम का, एक समय उद्धार का, और पापी की मृत्यु और न्याय की 4 महान सच्चाई। इसमें उपयोग हम देखते हैं, एक जन्म का, एक मरने का, एक प्रेम करने का, एक न्याय का, एक उद्धार का। ये 4 बातें हम लोग आज देखते हैं। इसमें एक चीज़ें हम देख सकते हैं, पापी के मृत्यु और न्याय की 4 महान सच्चाई हेतु उपयोग किया जा सकता है, और उद्धारकर्ता के अनुग्रह और सामर्थ्य में देखा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, एक समय बनने को है। जन्म तो हमारा हो चुका है, और अब अगर हमारी जन्म हो चुका है तो मृत्यु निश्चित है। एक समय आएगा जो आप जरूर मरेंगे। फिर मरने के बाद क्या, वो ध्यान दीजिए। संभवोपदेशक में कहता, जन्म का समय और मरने का भी समय है। तो ध्यान दीजिए, आपके जन्म का समय, आज कितना अच्छा से परमेश्वर ने आपको बनाया। आपकी बाल, आपकी आंखें, आपकी शरीर, आपकी हाथ, आपकी उंगलियां, हर चीज़ें परफेक्ट परमेश्वर ने बनाया आपको, परिपूर्ण नहीं। और एक दिन ध्यान रखिए, एक दिन मृत्यु का भी समय होगा और आप मरेंगे। आप क्या मृत्यु से डर नहीं लगता? हर एक मनुष्य को मृत्यु से डर लगता है, मौत से डरता है। और फिर मृत्यु के बाद क्या? तब हम देखते हैं एक समय न्याय का भी है। मृत्यु के बाद क्या होगा? सबसे पहली बात हम देखते हैं, एक समय मरने को है, मरने का है, और एक समय न्याय का है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और वचन 8 में कहता, जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और बहुत समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला
दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले को नष्ट किया जाए, बिगाड़ने वाले को नष्ट किया जाए। ध्यान दीजिए, बात समझ रहे हैं? क्या चीज? मरने के बाद तुरंत आपका क्या होगा? न्याय होगा। न्याय निश्चित है हर एक मनुष्य का, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी। आज अगर विश्वासी है आप, तो आपका विश्वासी जीवन कैसा है? क्या न्याय से आप बच पाएंगे? कौन सा न्याय? सोचिए कि आप आज अगर विश्वासी है और आप सही तरह से परमेश्वर के कार्य में बढ़ नहीं रहे, त्याग पूर्वक नहीं, तो एक दिन ध्यान रखिए आपका भी न्याय होगा। अगर आप एक अविश्वासी हो तो आपका तो न्याय भयंकर होगा। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और बहुत समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। फिर हम देखते हैं एक समय प्रेम का, एजिकेल 16 अध्याय वचन 8 में, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांक दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ये जो स्त्री के बारे में, पूर्ण स्त्री के बारे में जो बात कर रहा, ये है जो इजराइल लोगों को बचा दिया था परमेश्वर ने, और इजराइल लोग परमेश्वर को त्याग दिया था। आज भी बहुत से ऐसे विश्वासी है, परमेश्वर ने उनको परिपूर्ण किया अनुग्रह से, सच्चाई से, और उन अंधकार और उन सब चीजों से छुड़ाया और पूर्ण रूप से उन्हें पवित्र किया। पर आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस पवित्रता को भूल जा रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को भूल जा रहे हैं और परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे, प्राथमिकता नहीं दे रहे, परंतु इस संसार की भय और संसार की अभिलाषाओं में और अपनी जाति भाइयों का डर से वो परमेश्वर को कम आंक रहे हैं। तो परमेश्वर आपके साथ जो वाचा बांधा है वो उसे कभी भूलेगा नहीं। वो कह रहा, अद्भुत बात कहता है, मैंने तेरे तन को ढांका है, कहता इजराइल को कि वो पूरी तरह से व्यभिचार में जा चुकी थी, मतलब कि पूरी तरह से परमेश्वर को त्याग दिया था। और वही परमेश्वर बता रहा कि मैं ओढ़ा कर तेरा तन ढांक दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, पूर्ण रूप से वाचा बांधी। आज भी प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, देखा कि कोई भी इंसान मुक्ति या उद्धार पाने की क्षमता नहीं है इंसान के पास। पूरी तरह से इंसान परमेश्वर से अलग हो चुका था, पर परमेश्वर ने पहल किया कि मैं इस धरती पर जाकर इंसानों के लिए मैं क्रूस पर बलिदान होऊंगा, और फिर इंसानों को बचाने के लिए उसने बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आज जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेता वो धार्मिकता का वस्त्र से ओढ़े जाते और उनके साथ वाचा बांधा गया कि एक दिन परमेश्वर के साथ वो लोग रहेंगे। अद्भुत है, यीशु की नई वाचा, प्रेम की वाचा, लहू की वाचा जो हम नया नियम में देखते हैं। ओके, परमेश्वर प्रेम करता है और उसकी वाचा को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है और ना कभी बदलता, ना कभी मुकरता। एक समय उद्धार का है, 2 कुरिन्थियों का 6:2, क्योंकि बहुत कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यही है दिन परमेश्वर को खुश करने का, प्रसन्न रहने का। यही है समय उद्धार का। हम कितने लोगों को उद्धार कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से उद्धार पा सकते हैं। उद्धार का मतलब ये नहीं कि मेरी आत्मा के बारे में उद्धार की बात करता, कई बार मेरे शरीर का, कई बार मेरे विचार का, कई बार मेरे शब्दों का, कई बार मेरे नज़रों की उद्धार की ज़रूरत है।
अभिलाषाओं से, लालसाओं से, नजरों से, शरीर की और हमारी मन की, ये सारी चीजों से हमें रोज उद्धार की जरूरत है। अगर हम प्रसन्न रहेंगे परमेश्वर के साथ तो हम उद्धार पाएंगे। इसमें एक बात हम देख सकते हैं, पापी के मृत्यु न्याय की 4 महान सच्चाई हेतु उपयोग किया जा सकता है और उद्धारकर्ता के अनुग्रह और सामर्थ्य, ये चीजें पापी की मृत्यु के बाद उसका क्या होगा। न्याय की 4 पहलू, सच्चाई और उद्धार की अनुग्रह और सामर्थ्य, ये चीजों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर वचन दिया, वचन भेजा, कोई सुना नहीं। भविष्यवक्ताओं को भेजा, कोई सुना नहीं। खुद अपने बेटे को भेजा, कोई सुना नहीं। और अब परमेश्वर क्या करेगा? सबका न्याय करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आपका भी समय है अभी प्रसन्नता रहने का और परमेश्वर को खुश करने का, उद्धार को प्राप्त करने का और उसकी महिमा करने का। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रत्येक भाई बहन को प्रोत्साहन करना प्रभु, समझ सके आज हमें इस वर्तमान में प्रसन्नता रहने का, उद्धार का दिन नहीं भूलना चाहिए। हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आत्मा को जीतना चाहिए। हमें जो परमेश्वर बोझ दिया है वो बोझ भारी नहीं है, हल्का है, पर हम कई बार इसको भारी बना देते हैं। प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहनों को बल और शक्ति देना और समझ देना, और कोई अगर बीमार है तो आप उनको स्पर्श करना। तेरी अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में, तेरी धार्मिकता में अगुवाई करना और न्याय का भी बातें ना भूले। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।